हेलो बच्चों, माय नेम इज रविशंकर पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एड्यू धनबाद। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और सारा डाउट को क्लियर करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑक्सीडेशन सुनने से और पता चल रहा ऑक्सीजन कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो क्या रिलेटेड है इसमें? देखिए, किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है ना, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोले हम? किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट में जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा ना, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। पहले बात करते हैं। पहला बोले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या हो सकता है इसमें कंडीशन? दूसरा कंडीशन हो सकता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है ना, वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये दोनों हम लोग किसका कंडीशन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। देखिए, ऑक्सीडेशन खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपको फिलहाल 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, वो खुद में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, 11-12 में आपको बहुत डीप में पढ़ना है इसको, लेकिन फिलहाल इसमें ऑक्सीडेशन इसमें पढ़ना है, और एक आपका आएगा कोरोजन आएगा, और उसके बाद रेंसिडिटी आएगा, उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल, अगर रिएक्शन से एग्जांपल इसका ले तो क्या हो सकता है? देखिए, कॉपर जो हम लोग बर्तन होता है कॉपर का, उसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? एक ब्लैक कलर का लेयर बैठता है उसमें। ठीक है, वो होता है कॉपर ऑक्साइड। देखिए, कॉपर अगर लिए उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे अगर, तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस है? नहीं है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो वो जो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? पहले तो ये अकेला एक एलिमेंट था कॉपर, फिर इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीजन ऐड होके कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो ये जो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना, इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि ये तो एक सिंगल एलिमेंट था, बाद में इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऐड होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना दिया, प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो ये हो गया एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर, ऑक्सीडाइज होके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और क्या इसका एग्जांपल हो सकता है सर? और हो सकता है, एक हम लोग देखे थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा था, ऑक्साइड दिया मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया। वो भी एक एग्जांपल है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, देखते हैं। Mg लिए थे हम लोग, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ट्वाइस MgO। ठीक है, देखिए यहां भी क्या है? मैग्नीशियम एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल हो गया। MgO मिल गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। ठीक है, MgO मिला तो ये किस तरह का रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये टर्म हम लोग समझ गए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। जब भी किसी सब्सटेंस या एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब हो गया
एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब दूसरा चीज जो लिखे हैं सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या? देखिए कोई भी सब्सटेंस अगर कंपाउंड है, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन है पहले से, और किसी भी प्रोसेस से उस हाइड्रोजन को हम लोग निकाल दे रहे हैं, अगर निकालने में कामयाब हुए हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग बताए हैं कि जब भी किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, वो भी एग्जांपल होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसका अगर एग्जांपल देखते हैं तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास अमोनिया है NH3, ठीक है। NH3 जब प्रोडक्ट देगा तो N2 प्लस H2 देगा। यहां देखिए अमोनिया में क्या है? हाइड्रोजन है, पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ? नाइट्रोजन अलग निकल गया, हाइड्रोजन अलग निकल गया, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और जब जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तब तब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अमोनिया NH3 जब ब्रेक करेगा तो N2 और H2 में ब्रेक करेगा। देखिए अमोनिया में N के साथ हाइड्रोजन था ना, पहले था सर। अब जब ब्रेक किया तो क्या हुआ? N2 अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन अलग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? रिमूव हो गया। अमोनिया में से हाइड्रोजन अलग हो गया और नाइट्रोजन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन जो अलग हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ना बोले हम लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सिंपल समझेंगे तो यही समझेंगे, इसका दो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला होता है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में, एलिमेंट में, कंपाउंड में एडिशन अगर ऐड हुआ तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, उस एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया, ये बोलेंगे, ठीक है। और क्या होगा? अगर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में पहले से प्रेजेंट है, जैसे NH3 में था ना, NH3 में हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन हम लोग किए क्या? हम लोग किए उसको वहां से हटा दिए, नाइट्रोजन अलग आ गया, हाइड्रोजन अलग आ गया। तो ये किस चीज का एग्जांपल हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों ने पढ़ा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा हो जाता है। इसका मतलब सर उल्टा हो जाता है। देखिए इसमें क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव कर दिया अगर किसी सब्सटेंस में से, कंपाउंड में से, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। उल्टा हो गया। इसमें हो रहा था ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ना, रिडक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और क्या उल्टा हो जाएगा सर? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था ना, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, उल्टा। इसमें ऑक्सीजन ला रहे थे हम लोग, इसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे थे हम लोग, इसमें रिडक्शन में ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो भी वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दिए किसी कंपाउंड में या एलिमेंट में, तो भी वो एक रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ये ठीक उल्टा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है। इसको समझते हैं एग्जांपल से। देखिए सबसे पहले बोले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। मान लीजिए हम मैग्नीशियम लिए और उसमें H2 ऐड किए, तो आपका जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? MgH2। MgH2 क्या बैलेंस है? हाँ बैलेंस है, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्राइड मिला, ठीक है ना, इसमें हो क्या रहा था? देखिए स्टार्टिंग में ये अकेला एक बेचारा एलिमेंट था, ठीक है ना, अकेले था। इसमें क्या किए? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इसमें हम ऐड कर दिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दिए तो क्या मिल गया? मैग्नीशियम हाइड्राइड मिल गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? अभी बताया था ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया? रिडक्शन रिएक्शन का,
ठीक है, कितना सिंपल है, आराम से समझिए। मैग्नीशियम में हाइड्रोजन ऐड कर दिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन को मैग्नीशियम में ऐड कर दिए तो एक रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकता है सर इसका, और एग्जांपल हो सकता है दूसरा क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी में हम लोग हाइड्रोजन डाल के देखते हैं, रिमूव करा के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, MgO, ठीक है ना। MgO को जब हम लोग हीट करेंगे तो दे देगा Mg+O, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड था पहले, कंपाउंड था, ठीक है ना, एक पूरा कंपाउंड था उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसमें से क्या हुआ, मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव कर गया कंपाउंड से, और यहां क्या हो रहा था, हाइड्रोजन कंपाउंड में ऐड हो रहा था। यही दोनों में फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है, देखिए पहला वाला जो पढ़े थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यहां क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले वाले कंडीशन में हाइड्रोजन को ऐड करा दिए तो MgH2 दिया, तो ये एक एग्जांपल हो गया रिडक्शन रिएक्शन का, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहां MgO है, ऑक्सीजन ऐड है, और इसमें से हम लोग ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, ठीक है ना, रिमूव कर रहे हैं। तो वो किस चीज का एग्जांपल हो गया, वो भी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, मान लीजिए, एक मिनट, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें H2 के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या दे देगा, Cu+H2, ठीक है, Cu+H2 दे दिया। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है। हो क्या रहा है, ये कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है, पहले CuO था, उसके बाद ये बन गया Cu, सिर्फ कॉपर रह गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो यहां क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कौन, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ कि हाइड्रोजन पहले अकेले था, उसके बाद ये H2O बन गया, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है आपका रिडक्शन रिएक्शन, और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, यहां हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं कि ये जो CuO है, इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया और बच गया सिर्फ कॉपर। तो ये एग्जांपल हो गया आपका किसका, रिडक्शन रिएक्शन का, रिड्यूस हो गया वो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और H2O जो था हाइड्रोजन, इसमें O ऐड हो गया, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो अब समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है सेम केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स, RE, रेडॉक्स, रिडक्शन भी हो रहा है, RE से रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने लिया था CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड में H2 के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो Cu+H2O देगा, ठीक है। देखिए पहले वाला में क्या हुआ, यहां CuO था, ऑक्सीजन एडेड था, यहां रिमूव हो गया, तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, रिडक्शन रिएक्शन का,
रिडक्शन रिएक्शन का। सेकेंड वन, यहां H2 था पहले, फिर H2O बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए इसको बोलते कैसे हैं, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ठीक है, यहां भी देखिए ये कंपाउंड था ZnO, जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन एडेड था पहले, बाद में क्या हुआ, सिर्फ जिंक बच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया। वेरी गुड। अब देखिए यहां रिडक्शन हो गया, ये पहले सिर्फ क्या था, कार्बन था, बाद में क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। Hence we can say that when in a chemical reaction the oxidation and reduction happens simultaneously, then it is known as redox reaction। ठीक है, redox reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो, एक ही साथ हो, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग समझते हैं कोरोजन क्या होता है। ठीक है, देखिए कोरोजन हम लोग के डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल इसका देखने के लिए मिलता है। कोरोजन किसी भी मेटल का जो अपर मोस्ट लेयर, जो ऊपर वाला लेयर होता है, उसका धीरे धीरे सड़ने लगता है ना। जैसे आयरन में जो रस्टिंग होता है, और सिल्वर में जो ब्लैक कलर का लेयर आता है, कॉपर में जो ग्रीन कलर का अपर मोस्ट लेयर आता है, वो एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन मतलब क्या होता है, देखिए कोरोजन में होता क्या ना कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस है ना, मॉइस्चर है ना, एसिड है, वो धीरे धीरे जो मेटल होता है उस पर अटैक करता है और एक थिन लेयर बनाता है। ठीक है, थिन लेयर बनाता है जिससे कि वो मेटल धीरे धीरे सड़ने लगता है या खराब होने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। इस कोरोजन से हम लोग के कंट्री में बहुत सारे हर साल हजारों करोड़ रुपया का नुकसान भी होता है। जैसे कि बड़ा बड़ा शिप होता है, वो सब जो समुद्र में रहता है, वो सब में धीरे धीरे जंग लगने लगता है, सड़ जाता है। और प्लेन होता है, जो कार हो गया, गेट हो गया, बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो मतलब धीरे धीरे खराब होने लगता है। कोरोजन के कारण वो खराब हो जाता है और भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें कि जो अपर मोस्ट लेयर है उस मेटल का, वो ग्रेजुअली ईटन अप होते जाता है, मतलब खाते जाता है उसको, पहला लेयर को। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का गैसेस है उसको बोलते हैं कोरोजन। देखिए अगर डेफिनेशन समझे तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually, ठीक है, by the action of air, moisture और chemicals such as acid। जो एटमॉस्फेयर में आपका एयर है, उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, पानी है, वेपर, वाटर वेपर है, ठीक है ना, और जो तरह तरह के एसिड प्रेजेंट है, एसिड रेन जो होता है, ठीक है ना, तो वो सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मेटल में। और धीरे धीरे मेटल का जो अपर मोस्ट लेयर से शुरू होता है और धीरे धीरे सड़ाते सड़ाते वो पूरा मेटल को ही सड़ा देता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, इसका एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। अगर आयरन होता है, देखिए, और एक वर्ड यहां लिखिए ऑक्सीडेशन। देखिए, तो ये जो कोरोजन होता है ना, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? कोई भी मेटल है, ठीक है ना, उसमें आप देखिएगा, अभी हम एग्जांपल लेंगे जब केमिकल रिएक्शन करके दिखाएंगे, तो देखिएगा मेटल पहले एक एलिमेंट था जैसे कि Fe आयरन, वो बाद में ना जब वो सड़ने लगता है, रस्ट लगने लगता है उसमें, तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है। इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो देखते हैं जब आयरन होता है, ठीक है, आयरन है Fe में क्या होता है ना, ऐड हो जाता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर से और क्या हुआ, देखिए पहले इसको बैलेंस करके लिखते हैं, 4Fe प्लस 3O2। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 2xH2। ये जब रिएक्ट करेगा ना, तो ट्वाइस Fe2O3 डॉट XH2O देगा।
ये हाइड्रेटेड आयरन होता है, हाइड्रेटेड आयरन। हाइड्रेटेड आयरन क्यों बोलते हैं? हाइड्रेटेड का मतलब हो गया ये, हाइड्रेटेड मतलब मॉइस्चर आ जाना, पानी का मात्रा आ जाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, Fe2O3 हाइड्रेटेड आयरन हो गया डॉट XH2। तो हुआ क्या इसमें, देखिए ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसी के बारे में हम बोल रहे थे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल होता है। पहले सिर्फ एक मेटल था, प्योर मेटल, ठीक है, एलिमेंट था एक, ठीक है। हुआ क्या कि इसमें ऐड हो गया आपका एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और 2XH2O इसमें आके ऐड हो गया और ये आपका कंपाउंड मिल गया, इसी को बोलते हैं रस्ट। रस्ट जो ब्राउन कलर का लेयर, जो आयरन का मेटल में जो अपर मोस्ट लेयर एक धीरे धीरे होने लगता है ना ब्राउन कलर का, उसी को बोलते हैं रस्ट। तो ये एग्जांपल था, ये आपका केमिकल रिएक्शन था रस्टिंग इन आयरन का। देखिए ऑक्सीडेशन हुआ, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। धीरे धीरे मेटल सड़ने लगता है, उसको खाने लगता है। कौन खाता है? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तरह तरह के मॉइस्चर हैं, ठीक है ना, एसिड है, गैसेस है, वो अटैक करता है मेटल पे और धीरे धीरे उसको सड़ाने लगता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसी को प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। आयरन का देख लिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कॉपर है, Cu प्लस CO2 प्लस H2O, ये तीनों एक साथ रिएक्ट करेगा तो CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस देगा। ये ग्रीन कलर का होता है। देखे होंगे कि बहुत दिन तक अगर कोई कॉपर का मेटल रखा हुआ ना, कॉपर का मेटल बहुत दिन तक रखा हुआ ना, तो वो ग्रीन कलर का धीरे धीरे होने लगता है। तो इसी कारण होता है, उसमें क्या होता है, कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कोरोजन लगने लगता है, मेटल खराब होने लगता है धीरे धीरे। तो ये क्या था, पहले एक प्योर मेटल था, इसमें क्या हुआ, इन्वायरमेंट से, एयर से CO2 और H2O उस पर अटैक करेगा कॉपर पे और क्या बना देगा, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, जो कि एक ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। ग्रीन कलर का कोटिंग होता है जो उस मेटल पे अटैक करता है और एक लेयर बनाता है। अब देखिए कोरोजन तो हम लोग समझ लिए क्या होता है। अब ये जो कोरोजन है इसको रोका कैसे जाए, ठीक है, उसके लिए कुछ तरीका होता है उसको रोकने का, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, उससे कोरोजन को प्रोसेस जो होता है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है, टिनिंग होता है और पेंटिंग होता है। ये सब कुछ प्रोसेस है जिसको अप्लाई करके हम लोग जो कोरोजन का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। कि लास्ट टॉपिक को समझते हैं जो कि रैंसिडिटी है। देखिए रैंसिडिटी में क्या होता है ना कि जो भी फूड्स में फैट और ऑयल का यूज किया रहता है ना, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है और उसका स्मेल और टेस्ट दोनों बहुत खराब हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है। क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका मतलब क्या है सर, कि फूड में बैड स्मेल आने लगता है, बैड टेस्ट हो जाता है। क्यों होता है ये, एरियल ऑक्सीडेशन होने लगता है। किसका, जो फूड में ज्यादा ऑयल या ज्यादा फैट मौजूद रहता है उसका एरियल ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसके कारण उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, ठीक है। तो रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। एरियल ऑक्सीडेशन होने लगता है फैट और ऑयल का इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। उसका टेस्ट खराब हो जाता है और स्मेल भी बहुत खराब आने लगता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो रैंसिडिटी को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, खाना खराब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड। देखिए हो क्या रहा है कि फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको, उस प्रोसेस को स्लो कैसे करें। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस फूड में कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या होगा, आपका फूड का जो रैंसिडिटी हो रहा है उसका प्रोसेस एकदम कम हो जाएगा और बहुत टाइम के बाद वो मतलब खराब होगा खाना और खाने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रोसेस उसका स्लो हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर।
फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में फूड को अगर हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं तो भी ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का प्रोसेस स्लो हो जाता है। और क्या कर सकते हैं, पैकिंग विथ नाइट्रोजन। देखिएगा चिप्स का जो पैकेट रहता है वो क्या रहता है, तला हुआ रहता है, तो उसको बचाने के लिए बहुत दिन तक टिका रहे, अच्छा रहे, उसका स्मेल और टेस्ट खराब ना हो, इसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर के दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसमें ना हो, वो खाना खराब ना हो। तो नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा तरीका है नाइट्रोजन डालकर उस प्रोसेस को स्लो करने का, ठीक है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसा कंटेनर में फूड को स्टोर करें जिसमें एयर ना जा पाए, एयर जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एयर टाइट कंटेनर में अगर फूड को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं तो उससे रैंसिडिटी नहीं होगा, फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है, लाइट से किसी भी तरह का लाइट से अगर फूड को दूर रखते हैं तो भी उसमें रैंसिडिटी नहीं आएगा, खाना खराब नहीं होगा, खाना ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। बाकी सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।